हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकिब जावेद अपने आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास को हम शुरू करते हैं यहीं से। तो कल के क्लास के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीप कैसे विस्थापित होते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन के अंतर्गत डायरेक्शन के आधार पर हमने इसको 3 पार्ट में बांट कर देखा। पहला जो था, इसको थोड़ा सा अभी शॉर्ट में आज के क्लास के लिए 2 मिनट के अंतर्गत इसको देख लेते हैं। कल भी मैंने इस चीज़ को बताया था। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंतर्गत 3 आधार पर इसको बांटा गया। पहला जो था अपसारी संचलन, और दूसरा जो था अभिसारी संचलन, तीसरा कहलाया समानांतर संचलन। इसको हम डाइवर्जेंस मूवमेंट, नेक्स्ट वाले को कन्वर्जेंस मूवमेंट, और ये वाला कहलाएगा पैरेलल मूवमेंट। यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन दिशा के आधार पर 3 प्रकार से विस्थापित होती है, गति करती है, मूवमेंट करती है। पहला जो है अपसारी संचलन, दूसरा अभिसारी और तीसरा समानांतर संचलन। अपसारी संचलन के अंतर्गत हमने कल एक पूरा क्लास किया है। अपसारी संचलन क्या होता है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, उस सब के बारे में हमने कल क्लास किया। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अभिसारी संचलन के अंतर्गत यानी कि कन्वर्जेंस मूवमेंट के अंतर्गत। कन्वर्जेंस मूवमेंट कैसे होता है कल भी हमने देखा था, आज भी इसको पढ़ना है। तो आज इसको थोड़ा सा शॉर्ट में हम देखते हैं आखिर ये मूवमेंट होता कैसा है। तो ये मूवमेंट 2 प्लेट एक दूसरे की दिशा में जब गति करते हैं या जब एक दूसरे के तरफ गति करते हैं, एक दूसरे के तरफ गति करें या एक दूसरे के दिशा की तरफ गति करें, तो ये जो मूवमेंट है ये कहलाता है अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंस मूवमेंट। और जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेंगी तो यहाँ पे होगा टक्कर होना तय है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ इनका डायरेक्शन है। अब सारी मूवमेंट की तरफ हमने देखा कि ये जो प्लेटें थी एक दूसरे से दूर हट रही थी, एक दूसरे से अलग हो रही थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट कर रही थी। ये जो है एक दूसरे के तरफ दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। अब प्लेट जब यहाँ से टक्कर खाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे टक्कर होने के बाद क्या परिणाम होता है, इन सब चीज़ों को हम आज के क्लास के अंतर्गत यानी अभिसारी संचलन के अंतर्गत हम उसको देखेंगे। और चूँकि अभिसारी संचलन 3 प्रकार का होता है, हम देखते हैं उसका एक प्रकार जो है उसको आज हम इस पूरे क्लास में कवर करने वाले हैं। दूसरा जो प्रकार होगा उसको नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो देखते हैं अभिसारी संचलन के अंतर्गत कितने प्रकार के टक्कर होते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्लास के अंतर्गत मैंने बताया था कि प्लेट जो हैं 2 प्रकार के हैं, एक जो है महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। तो हो सकता है कि जब टक्कर हो तो महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का टक्कर हो, ये भी हो सकता है कि महाद्वीपीय प्लेट का टक्कर हो, और ये भी हो सकता है कि महासागरीय प्लेट का टक्कर हो। जब ये अलग अलग प्लेट टक्कर करेंगे, महाद्वीप के प्लेट और महासागर का प्लेट अलग अलग टक्कर करेंगे, तो कौन सी दशाएं उत्पन्न होगी, कौन सी प्रक्रियाएं होंगी या कौन सा उसके परिणाम होंगे। तो पहले हम तीनों को देख लेते हैं किस प्रकार की टक्कर होती है, उसके बाद हम एक को आज का स्टडी का बेस बनाकर उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हो सकता है कि महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर हो। एक प्रकार का टक्कर ये हो जाएगा कि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टक्कर खा रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं। और दूसरा जो होगा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय, यानी दोनों प्लेट जो हैं महाद्वीपीय प्लेट ही होंगे, तो महाद्वीपीय टक्कर होगा। और तीसरा हो सकता है कि महासागरीय और महासागरीय टक्कर, यानी प्लेट के टक्कर के आधार पर हम देख रहे थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट
डायरेक्शन के आधार पर बेसिस पे 3 प्रकार का है। एक जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में मूवमेंट करते हैं दोनों प्लेट, 2 प्लेट एक दूसरे की दिशा में गति करेंगे, और तीसरा जो होगा एक दूसरे के समानांतर गति करेंगे। अब सारी संचलन को हमने कल बड़ी विस्तार से पढ़ा। अब इस सारी संचलन के अंतर्गत जब प्लेट 2 प्रकार के हैं तो टक्कर की स्थितियां भी बदल सकती हैं, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट है और महासागरीय प्लेट है। तो ये सिचुएशन बन सकता है, क्रिएट हो सकता है कि या तो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट टक्कर खाए, या तो महाद्वीपीय प्लेट टक्कर खाए, और नहीं तो महासागरीय प्लेट टक्कर खाए। ये तीनों सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो आज के क्लास के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर के अंतर्गत। आज के क्लास इसके अंतर्गत करेंगे पूरे क्लास को। अभी तक जो बताने का मेरा इरादा था या जिस तरीके से मैंने बताया, इसका बस सीधा सा मतलब है कि एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंकिंग करना आप भी सीखें, यहाँ से बेहतर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हमें पढ़ना है आज के क्लास के अंतर्गत महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर। चूँकि प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि जब अपसारी संचलन हो रहा था तो अपसारी संचलन पृथ्वी के सतह पर किसी विशेष क्षेत्र में देखने को मिल रहा था। कुछ खास जगहें हैं जहाँ पे अपसारी संचलन होता है या डाइवर्जेंस मूवमेंट होता है। कुछ खास ऐसी जगह हैं जहाँ प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, एक दूसरे से दूर दिशा में जाती हैं, दूर की तरफ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर हो रहा है और वहाँ पे कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे अपसारी संचलन के अंतर्गत हमने देखा कि ये टक्कर, उनका जो एक दूसरे से अलग हटना हो रहा था वो महासागर के नितल पे हो रहा था और भ्रंश घाटी के समीप कटक के नज़दीक हो रहा था। जैसे प्रशांत महासागरीय कटक के नज़दीक जो था अपसारी संचलन हो रहा है, मध्य अटलांटिक कटक के समीप जो है अपसारी संचलन हो रहा है, या हिंद महासागर के कटक के समीप जो है अपसारी संचलन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। तो महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जिसको हम आधार बनाकर पढ़ने वाले हैं वो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, या ऐसे कहें अमेरिकी प्लेट। अमेरिकी प्लेट किसके संदर्भ में? महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर। किस में टक्कर हो रहा है? अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये टक्कर जो होगा 2 प्रकार के प्लेट हैं। एक अमेरिकी प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट है, जो हम यहाँ से देख रहे हैं, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया, और एक जो था महासागरीय प्लेट तो वो प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गया। यानी इसके अंतर्गत हम इन दोनों स्थानों को आधार बनाकर करेंगे। कौन सी जगह प्रभावित होंगी इससे? अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट यदि टक्कर खाती हैं, अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट यदि टक्कर खाती हैं तो कौन सी जगह प्रभावित होगा? थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं एक मैप बनाने की। समझने के लिए है, मैप पे नहीं जाना है कि मैप कैसा है, ठीक है। इसको अगर हम उत्तरी अमेरिका मान लेते हैं, उत्तरी अमेरिका, और ये वाला जो पार्ट है बस मान लेना है, समझने के लिए यहाँ पे मान लेना है। जबकि मैप ऐसा है नहीं, ना ही उत्तरी अमेरिका ऐसा है और ना ही दक्षिणी अमेरिका ऐसा है, दक्षिणी अमेरिका, लेकिन बस मान के चलना है। आप मैप में इसको ठीक से देखें, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा अमेरिकी प्लेट, ये पूरा प्लेट अमेरिकी प्लेट कहलाएगा, और इसके जो वेस्ट में, जो पश्चिम में जो भाग है वो पूरा कहलाएगा, ये वाला जो प्लेट है ये कहेगा कि प्रशांत महासागरीय प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टक्कर खा रही हैं, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से टक्कर खा रही हैं। इसी टक्कर के कारण
इसी दोनों प्लेटों के टक्कर के कारण कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोस्टल माउंटेन का निर्माण होता है उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में कोस्टल माउंटेन का निर्माण हो रहा है, यानी कि तटीय पर्वत का। और दक्षिणी अमेरिका में हम देखते हैं कि एंडीज पर्वत का निर्माण होता है, जो पृथ्वी के जो हमारे पृथ्वी पर अभी तक पर्वत श्रृंखला में सबसे लंबी ये पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी लंबी है। यानी कि इस टक्कर के कारण ये पूरा एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। हम इस क्षेत्र के संबंध में, इस क्षेत्र के संदर्भ में, यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र के पश्चिमी तटीय क्षेत्र के संबंध में अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टक्कर को पढ़ेंगे। यानी कि महासागरीय और महाद्वीपीय टक्कर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटवर्तीय क्षेत्र के संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। इस क्षेत्र को हम आधार बनाएंगे इस टक्कर के लिए, उसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अपसारी संचलन के अंतर्गत हमने कटक को आधार बनाया था, किन किन जगहों में कटक है और वहाँ पे अपसारी संचलन हो रहा था। जबकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनके संदर्भ में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस यहाँ से क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। महाद्वीपीय महासागरीय जब टक्कर होता है तो कौन सा सिचुएशन क्रिएट होता है? यदि हम मान लें कि ये हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र है, महाद्वीपीय क्षेत्र है, यानी कि अमेरिकी प्लेट है। अमेरिकी प्लेट कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है। और दूसरा जो हम मान लेते हैं, ये हमारा जो प्लेट है, इसके अंतर्गत जो ये प्लेट ऐसे दिख रहा है, इसको हम मान लेते हैं महासागरीय क्षेत्र प्लेट, महासागरीय प्लेट, और ये महाद्वीपीय प्लेट। दो चीज़ें हम देख रहे हैं, दो प्लेट हो गए यहाँ पे, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। ये दोनों यहाँ पे टक्कर खा रहे हैं, ये दोनों प्लेट टक्कर खा रहे हैं। महासागरीय प्लेट का संबंध प्रशांत महासागरीय प्लेट से हो सकता है और महाद्वीपीय प्लेट का संबंध, हम अभी बस अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को आधार बनाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये एक टक्कर है जहाँ पे कुछ विशेषताएं जरूर देखने को मिलेंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जब महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का टक्कर होता है तो सिचुएशन ये क्या होता है? पहला सिचुएशन ये होता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टक्कर खाती हैं तो संपीड़न मूलक बल उत्पन्न होता है। संपीड़न मूलक बल उत्पन्न होता है, फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन क्रिएट होता है यहाँ पे, फोर्सेस ऑफ। इस चीज़ को हमने प्रीवियस 5 से 7-8 क्लास के अंतर्गत प्रीवियस पढ़ा था। संपीड़न मूलक बल क्रिएट होगा, उत्पन्न होगा, और इसके द्वारा जो है वलन की प्रक्रिया होती है, फोल्ड की प्रक्रिया होती है। वलन की प्रक्रिया क्या है? तो वलन की प्रक्रिया के अंतर्गत लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है, लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है। यही लहरदार मोड़ की उत्पत्ति, जब दो प्लेट एक दूसरे से टक्कर खाएंगी तो ये प्लेटें ऊपर की तरफ उठती हैं टक्कर खाने के बाद। एक प्लेट, हम पर्वत निर्माण की पूरी रचना पढ़ेंगे अभी। फिलहाल पर्वत निर्माण का एक कारण जो है संपीड़न मूलक बल है, जो महाद्वीपीय महासागरीय टक्कर के अंतर्गत आता है। बस सिर्फ एक केस है जहां पर्वत का निर्माण होता है, उसके संदर्भ में देख रहे हैं। जब दो प्लेटें टक्कर खा रही हैं, हम कह सकते हैं या तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट टक्कर खा रही हैं, या प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट टक्कर खा रही हैं, तो यहाँ पे संपीड़न मूलक बल क्रिएट होता है और वलन की प्रक्रिया होती है। और वलन की प्रक्रिया क्या है? तो वलन की प्रक्रिया लहरदार मोड़ की उत्पत्ति होती है, और यही प्रक्रिया के कारण, इसी प्रक्रिया के कारण, वलन की प्रक्रिया के कारण मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत का
निर्माण होता है। तो हम देख पा रहे हैं, अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में यदि मूर्धार पर्वतों का निर्माण हुआ है तो उसके लिए कौन सा संचलन जिम्मेदार है? तो उसके लिए अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंस मूवमेंट जिम्मेदार है, और उसके अंतर्गत भी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट जो है टक्कर, इनका जो टक्कर है ये जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी मूर्धार पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण या पश्चिमी मूर्धार पर्वतों का निर्माण जो है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटों के टक्कर के कारण हुआ है। एक कंडीशन हमने यहाँ पे ये देख लिया कि जब टक्कर होता है तो पर्वत का निर्माण हो रहा है, वलन की प्रक्रिया होती है और वलन की प्रक्रिया द्वारा मूर्धार पर्वत का निर्माण होता है। अब दूसरा सिचुएशन हम देखते हैं। दूसरा सिचुएशन, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और दूसरा सिचुएशन समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये महासागरीय, ठीक है। जब दो प्लेटें टक्कर खाती हैं तो सामान्यतः ऐसा होता है कि ज़्यादा घनत्व और ज़्यादा गति वाला जो प्लेट होता है, जिस भी प्लेट में या जिस भी प्लेट की डेंसिटी और स्पीड ज़्यादा हो वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती हैं, इनका सबडक्शन हो जाता है दूसरे प्लेट के नीचे। ये हम बोलते हैं कंडीशन बी है। पहला कंडीशन में मूर्धार पर्वत का निर्माण हुआ है, दूसरे कंडीशन हम देख रहे हैं कि सबडक्शन होता है। यहाँ पे सबडक्शन को हम बोलते हैं कि क्षेपण हुआ, यानी कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली गई। क्षेपण का मतलब सामान्यतः एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के नीचे चली गई। चूँकि महासागरीय प्लेट जो है अधिक घनत्व वाली प्लेट है और इसकी गति ज़्यादा है, यही कारण है कि महासागरीय प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट के अंदर इसका क्षेपण हुआ है। इसका क्षेपण, इसका सबडक्शन जो हुआ है महाद्वीपीय प्लेट के अंदर हुआ है। किसका? तो महासागरीय प्लेट का। महासागरीय प्लेट का क्षेपण महाद्वीपीय प्लेट के अंदर हुआ है। ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे कंसेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। और ये कंसेप्ट ये है कि कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे क्षेपित होने के लिए सामान्यतः क्या होता है, या तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो और या घनत्व ज़्यादा हो, या दोनों स्थिति हो सकती है। यहाँ पे दोनों स्थिति है। महासागरीय प्लेट जो है या प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है, इसकी स्पीड भी ज़्यादा है और इसका डेंसिटी भी ज़्यादा है, और इसी कारण इसका क्षेपण जो हुआ है महाद्वीपीय प्लेट के नीचे हुआ है। जैसे हम लोग देख रहे थे कि अपसारी प्लेट संचलन के अंतर्गत उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था कि भ्रंश घाटी की चौड़ाई में वृद्धि होती है, भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। अपसारी प्लेट संचलन के अंतर्गत भ्रंश घाटी का निर्माण होना ही होना है। अगर एक चीज कहा जाए कि अपसारी संचलन के अंतर्गत कौन सी घटना होना ही होना है, तो हम कहेंगे कि भ्रंश घाटी की निर्माण होना है। वहाँ पे भले ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो चाहे ना हो, भूकंप की उत्पत्ति हो या ना हो, ये संभावना है, लेकिन अपसारी संचलन के लिए जरूरी है कि भ्रंश का निर्माण हो। इसीलिए इसी तरह महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट के या किसी भी दो प्लेट के अगर टक्कर हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे मूर्धार पर्वत का निर्माण हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी के पश्चिमी क्षेत्र में मूर्धार पर्वतों का निर्माण हुआ है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यदि दो प्लेटें टक्कर खाती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मूर्धार पर्वत का निर्माण हो, जबकि ये चीज़ हम देख रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी के पश्चिम में मूर्धार पर्वतों की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं है। लेकिन कौन सा चीज़ ऐसा सत्य है कि अगर दो प्लेट टक्कर खाती है तो उन रिजल्ट के रूप में वो चीज़ सामने आएगी, तो वो है गर्त का निर्माण। गर्त का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंच। यदि दो प्लेटें टक्कर खाएंगी और एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर
यदि सबडक्शन हो रहा है, उसका क्षेपण हो रहा है, तो ये वहाँ पे गर्त का निर्माण करेंगे, ट्रेंच का निर्माण करेगी। ट्रेंच है क्या? तो ट्रेंच को सिर्फ इतना समझ ले कि ट्रेंच का अगर आप पर्यायवाची शब्द समझना चाहते हैं तो खाई है, खाई, गहरा स्थान। गहरा स्थान खाई कहलाता है। और जब दो प्लेटों के बीच टक्कर होता है और उसके कारण खाई के निर्माण होगा तो वो ट्रेंच या गाट कहलाता है या गर्त कहलाता है। तो दो प्लेटों के टक्कर के बीच में अगर सबसे कंपल्सरी कोई परिणाम या रिजल्ट होता है तो उसका ये परिणाम है कि वहाँ पे गर्त का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं, ये गर्त, यहाँ पे गर्त का निर्माण हुआ, खाई का निर्माण हो गया। पहला कंडीशन में महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट में हो सकता है कि पर्वत का निर्माण हो। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में और दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र में पर्वत का निर्माण हुआ। सेकेंड कंडीशन ये था कि सबडक्शन होगा, इसका क्षेपण होगा। यदि सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन होगा उसका, तो क्या होगा? गर्त का निर्माण होगा, गर्त का निर्माण होगा, ट्रेंच का निर्माण होगा। ट्रेंच की गहराई, ट्रेंच की गंभीरता समझने के लिए आपको जरूरी है यह समझना, ट्रेंच की गहराई पृथ्वी के सतह पर फिलहाल जो पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, उसकी ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। ट्रेंच की गहराई उससे भी ज़्यादा हो सकती है, यानी महासागर के नितल पर ट्रेंच की गहराई, क्या बोलते हैं, हम कह रहे हैं कि ट्रेंच की गहराई जो है हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा है। अगर हिमालय पर्वत को लाकर हम मेरियाना ट्रेंच के अंदर रखें कि 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर नीचे रहेगा, समुद्री तल से नीचे रहेगा। मेरियाना ट्रेंच की गहराई जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के निर्माण के कारण हुआ है, जो अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में, वेस्ट में हुआ है, उसकी गहराई 11,022 मीटर है लगभग, कहीं कहीं 11,033 मीटर देता है, यानी कि लगभग 11 किलोमीटर। किसकी? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच, ये दोनों एक ही चीज़ है। और हिमालय पर्वत की, माउंटेन की, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,848, अभी जो है 8,886 नया रिसर्च के अनुसार। अगर 8,848 को हम मेरियाना ट्रेंच के अंदर रखें तो भी 1.6 किलोमीटर पानी ऊपर रहेगा, यानी कि जो ये गहराई है, जो ये खाई है, जो ये ट्रेंच है, ये इतना ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो दो चीज़ें हम यहाँ पे देख पाए, पहला ये था कि पर्वत का निर्माण हो रहा है, और दूसरे के अंतर्गत हम देखें कि गर्त का निर्माण होगा। और इसी गर्त के रूप में अमेरिकी प्लेट के पश्चिम में, वेस्ट में मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है लगभग, जिसकी अगर दूरी में मापा जाए तो ये हिमालय पर्वत से भी ज़्यादा इसकी ये है, क्या कहते हैं, दूरी है। ठीक है। तीसरा कंडीशन ये देखते हैं, थर्ड कंडीशन, क्षेपण यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्षेपण हुआ है इसका। तीसरा कंडीशन देखते हैं या सी देखते हैं, जब महाद्वीपीय प्लेट का महासागरीय प्लेट के अंतर्गत, जब महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत क्षेपण हुआ है, क्षेपण हुआ है, सबडक्शन हुआ है, तो होता क्या है, ये आंतरिक परतों में जब टूटती है, ये जाएंगी अंदर की परतों में, भूगर्भ में जा रही हैं, तो हो सकता है ये टूटे, ये पार्ट टूट जाए, नीचे वाला फूट जाए। तो आंतरिक परतों में टूटने के कारण, टूटने या भ्रंशन के कारण, या भ्रंशन के कारण क्या होता है, तीव्र गति से कंपन होता है, तीव्र गति से कंपन होगा। ये चीज़ यहाँ से समझना आसान है। जब प्लेट अंदर जाएंगी तो टूटेंगी, फूटेंगी, क्योंकि ये लगातार इनकी गति अंदर की तरफ हो रहा है। तो ये जो प्लेट का निचला भाग है ये टूट सकता है, फूट सकता है, या उसका भ्रंशन हो जाएगा।
तो आंतरिक परतों के टूटने या भ्रंशन के कारण तीव्र गति से कंपन होता है, और तीव्र गति से कंपन होने के कारण हो सकता है कि यहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति हो, भूकंप की उत्पत्ति हो। और सबको पता है कि भूकंप की उत्पत्ति के बाद सुनामी आने की संभावनाएं, सुनामी आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा कंडीशन, फिर से एक बार, चूँकि महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत क्षेपण हुआ है, सबडक्शन हुआ है, और ये लगातार गति चल रहा है महाद्वीपीय प्लेट के अंतर्गत, तो हो सकता है कि अंदर की परतों में महासागरीय प्लेट का टूटना हो, फूटना हो। अगर ये टूट फूट रहा है या इसका भ्रंशन हो रहा है तो हो सकता है कि तीव्र गति से कंपन हो, और तीव्र गति से जब कंपन होता है पृथ्वी के आंतरिक परतों में तो भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और भूकंप से ही सुनामी की संभावनाएं भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं 3 कंडीशन अभी तक हमने देखा। अभिसारी संचलन के अंतर्गत पहला कंडीशन अभी हम पढ़ रहे हैं। अभिसारी संचलन के अंतर्गत 3 कंडीशन थे। पहला महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर, उसके अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे हैं, उसको आधार मान के अभी हम पढ़ रहे हैं। 2 और टक्कर बाकी हैं जिसमें महाद्वीपीय टक्कर होगा। महाद्वीपीय टक्कर के अंतर्गत हम हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, हम समझेंगे यहाँ से हिमालय के निर्माण कैसे हुआ है, महाद्वीपीय टक्कर के कारण ही संभव हो पाया, उसको विस्तार से देखेंगे। तीसरा जो था महासागरीय, तो हम देखेंगे कि जापान और फिलीपींस से ये कैसे रिलेटेड है, उन क्षेत्रों से कैसे रिलेटेड है, यानी किसी न किसी विशेष क्षेत्र को आधार बनाकर हम इन प्लेटों का टक्कर को पढ़ने वाले हैं। तो कम से कम 3 चीज़ें फिलहाल हम ये कह सकते हैं, किसके संदर्भ में, तो प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट के टक्कर के संबंध में, या महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जहाँ भी इन प्रकार की टक्कर होती है वहाँ वलन की प्रक्रिया के द्वारा मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हो सकती है, संभव, जरूरी नहीं कि होगी ही होगी, वहाँ पे वलन की प्रक्रिया के द्वारा मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन दूसरा जो केस था, दूसरा जो कंडीशन था, उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लेट हो, यदि उनका टक्कर होता है तो वहाँ पे गर्त का निर्माण होगा, गर्त बनेंगे, ट्रेंच का निर्माण होगा। तो इस टक्कर के अंतर्गत सबसे पहले तो मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, दूसरा ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, और तीसरा यह क्षेत्र जो है भूकंप की उत्पत्ति की संभावना से भी ज़्यादा, यहाँ पे संभावना यह है कि भूकंप की भी उत्पत्ति ज़्यादा हो सकती है और सुनामी आने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। चौथा कंडीशन हम देखते हैं, फोर्थ कंडीशन, फोर्थ बोले या डी बोले इसको, जब हम ABCD कर रहे हैं तो डी देखते हैं। जब इन प्लेटों का क्षेपण अंदन हुआ है, क्षेपण अंदर तक हो गया, चूँकि हमें पता है कि अंदर तापमान अधिक है, और तापमान अधिक होने के कारण यदि प्लेटों का आंशिक गलन होता है, ये प्लेट जितने अंदर जाएंगे अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हम जितना जाते हैं तापमान इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जब इनका क्षेपण हो रहा है प्लेट, ये आंतरिक परतों, तो ये इनका आंशिक गलन होगा, आंशिक गलन होगा। अब यहाँ से इस चीज़ को देख रहे हैं, ये प्लेट का आंशिक गलन होगा, आंशिक गलन होगा तो क्या होंगे, हम सबको पता है जब आंशिक गलन होगा तो मैग्मा की उत्पत्ति होगी, मैग्मा की उत्पत्ति होगी। और जब मैग्मा की उत्पत्ति होगी तो यहाँ से ये मैग्मा ऐसे चलते हुए कहाँ आएगा, तो इसका उद्गार कहाँ होगा, महाद्वीपीय प्लेट पे होगा, क्योंकि प्लेट अंदर की तरफ दूर तक महाद्वीप के अंदर गई है, और यहाँ से जब लावा का निर्माण होगा और ये लावा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए जब सतह पर आएगा तो महाद्वीपीय क्षेत्र में, हम देख रहे हैं कि महाद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप की प्रक्रिया हो रही है, सॉरी ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। तो आंशिक गलन के कारण मैग्मा की उत्पत्ति होगी, और मैग्मा की उत्पत्ति के कारण महाद्वीपीय प्लेट पर जो होगी ज्वालामुखीय प्रक्रिया होगी,
ज्वालामुखीय प्रक्रिया होगी। और जब ज्वालामुखीय प्रक्रिया होती है तो हमें पता है जब इरप्शन होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी इरप्ट करता है, उसका उद्भेदन होता है, वो सतह पर आता है, तो आंतरिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर आता है। और इसके कारण जब यांत्रिक परतों को तोड़ते हुए सतह पर उद्गार करेगा तो भूकंप आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भूकंप आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये बहुत सारा कंडीशन हमने बहुत विस्तार से इसको यहाँ पे देखा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन बनाए रखें। एक एक चीज़ को मैंने लिखकर यहाँ पे समझाया है। यहाँ पे कंसेप्ट को मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। या पूरा क्लास के अंतर्गत आज तक मैंने जितने अभी क्लास लिए हैं फिलहाल ज्योग्राफी के अंतर्गत, ये कंसेप्ट के अंतर्गत ही आ रहे हैं। यहाँ से कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। तो आपको ज़रूरी है कि जब मैं क्लास लूँ या जब किसी चीज़ को समझा रहा हूँ तब हाईली कंसंट्रेटेड हूँ। मैं उसको न सिर्फ बोलता हूँ, पहले बोल देता हूँ, उसके बाद उसी चीज़ को मैं बोर्ड पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप उसको रिकॉल करें। और आपको रिकॉल कराने के लिए 2 या 3 बार मैं इसको बार बार बोलता हूँ इन चीज़ों को, ताकि आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमने 4 कंडीशन हुए अभी, कम से कम 4 कंडीशन हम देख पा रहे हैं महाद्वीपीय टक्कर और महासागरीय टक्कर के। पहला, मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हो रही है जहाँ एंडीज और कोस्टल माउंटेन का निर्माण हुआ। दूसरा, गर्त का निर्माण हो रहा है, गर्त का निर्माण होता है, गर्त के निर्माण के अंदर मेरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ है। तीसरा जो था, भूकंप की वहाँ पे उत्पत्ति हो सकती है। और चौथा जो है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया भी हो सकती है। तो इस आधार पर हम जब अभिसारी संचलन के अंतर्गत उत्तरी अमेरिकी और दक्षिणी अमेरिकी इन 2 जगहों को आधार मानकर पढ़ रहे थे, तो अब एक बार उसको हम देखते हैं, एक बार क्लियर करते हैं कि आखिर इन क्षेत्रों में कौन कौन सी घटनाएं होंगी। यानी कि अब देखते हैं कि ये जो प्रक्रिया है उत्तरी अमेरिकी, हम पढ़ रहे थे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही थी? अभी तक जो हमने पढ़ा महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे, वो सारी घटनाएं इस जगह पे हो रही थी, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे कौन कौन से परिणाम देखने को मिले? तो यहाँ पे एक बार इसको हम, यहाँ पे पहला परिणाम जो हुआ, मोड़दार पर्वत बने, मोड़दार पर्वत निर्माण हुआ। दूसरा, गर्त का निर्माण हुआ। तीसरा, भूकंप की उत्पत्ति हुई, और चौथा, ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है, ज्वालामुखीय प्रक्रिया हो रही है। अब एक बार हम इसके निचोड़ को देखते हैं बस। यानी कि महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर हो रहा है, तो यह सामान्यतः हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? यह हम पढ़ेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट या अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टक्कर के संदर्भ में पढ़ेंगे। और जब इसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, इन 2 प्लेटों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिसको हम, अगर उत्तरी अमेरिका के अंदर है तो उसको कोस्टल माउंटेन बोलते हैं, और दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है तो उसको हम एंडीज पर्वत बोलते हैं। तो उसके पश्चिमी क्षेत्र में मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है, और इसी पश्चिमी मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में ही जो है भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। यानी क्षेत्र पूरा, ये जो क्षेत्र हुआ, पश्चिमी क्षेत्र हुआ, पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो हुआ,
यहाँ पे मुर्दार पर्वत के निर्माण के साथ साथ ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें भूकंप आने की सारी संभावनाएं देखें, और भूकंप के साथ साथ यह ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भी है। तो इन सारे चीज़ों को हम यहाँ पे समझ पाए कि जहाँ भी महाद्वीपीय और महासागरीय टक्कर हो वहाँ पे मुर्दार पर्वत का निर्माण होती है, और वो जो क्षेत्र होता है जहाँ मुर्दार पर्वत का निर्माण होता है वहाँ पे ज्वालामुखी या भूकंप से संबंधित प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आज के क्लास के अंतर्गत समझना था। कल के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे अभिसारी संचलन के अंतर्गत हम देख रहे थे कि दो प्रकार के टक्कर हो रहा है, ये महाद्वीपीय प्लेट का टक्कर और महासागरीय प्लेट का टक्कर। दो प्लेटें हैं, या तो दोनों महासागरीय प्लेट हो सकते हैं टक्कर में, या तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो सकते हैं, या दोनों में से एक महाद्वीप और एक महासागरीय प्लेट हो सकता है। तो तीसरे कंडीशन को हमने आधार बनाकर आज क्लास किया। कल जो क्लास करेंगे हम उसको हम महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर के संदर्भ में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये टक्कर कहाँ हो रहा है, उसको आधार बनाकर कल के क्लास के या नेक्स्ट क्लास जो होगा उसको हम कवर करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।